हेलो गाइस, मेरा नाम है किशन और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस हफ्ते रिलीज़ हुई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 21वीं फिल्म कैप्टन मार्वल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैप्टन मार्वल जो मूवी है उसे डायरेक्ट किया है एना बोडेन और रायन फ्लैक ने, और इसके मेन लीड में है ब्री लार्सन जो बनी है कैरोल डैनवर्स और कैप्टन मार्वल। उनके साथ में है सैमुअल एल जैक्सन जो अपना निक फ्यूरी का रोल जो है उसको रिप्राइज कर रहे हैं अलॉन्ग विद सम CGI, जिससे कि उनकी जो एज है वो यंग दिख सके, वो जवान दिख सकें। और उनकी दोनों आंखें हैं इस मूवी के अंदर। उसके अलावा मेन विलेन जो बने हैं वो हैं बैन मेंडलसन जो बने हैं टैलोस, जो हैं एलियंस का जो एक समूह है जिसको कहते हैं स्क्रल्स, जो हैं बैड पीपल, उनके लीडर बने हैं वो। उसके अलावा काफ़ी लंबे समय बाद स्क्रीन पर नजर आए हैं जूड लॉ जो बने हैं कैप्टन मार्वल यानी कि ब्री लार्सन के मेंटर और गुरु। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं इसकी कहानी पर कि इसकी कहानी क्या है। तो कहानी कुछ ज़्यादा खास कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न देने की कोशिश की गई है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो कहानी एक फ्लैट लाइनर लीनियर कहानी ही है ये, जिसके अकॉर्डिंग जो कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर है, ब्री लार्सन का जो कैरेक्टर है, वो जूड लॉ के साथ में एक दूसरे प्लेनेट पर रहता है जहाँ उन्हें कहा जाता है क्री पीपल। तो ये क्री पीपल है जो जंग लड़ते हैं स्क्रल्स पीपल से, जिनके लीडर हैं बैन मेंडलसन। तो ऐसी कुछ कहानी है और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, और जो कैप्टन मार्वल हैं वो प्लैनेट अर्थ पे आ जाती हैं और वहाँ पे उन्हें कुछ और सीक्रेट्स पता चलते हैं अपने पास्ट के बारे में। और धीरे धीरे उन चीज़ों को मतलब कहानी जब आगे मूविंग फॉरवर्ड होती है तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है। जो कैप्टन मार्वल हैं, जो ब्री लार्सन है, वो अपने कैरेक्टर को मतलब अपने पास्ट को जानने की कोशिश करती हैं और काफ़ी सारे सीक्रेट्स खुलते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न इसमें दिया गया है। उसके अलावा एक ट्विस्ट और एंड टर्न और भी है जो इंटरवल से पहले ही हमें पता चल जाता है। वो ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी मूवीज़ में पहले भी आजमाया जा चुका है। मैं यहाँ पर आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन वो ट्विस्ट टर्न ईजिली कोई भी जो फिल्म देखने वाले इस तरीके की वो समझ सकता है कि भाई ये तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो कहानी के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं ये मूवी के ओवरऑल ये मूवी कैसी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल रिलीज़ हुई थी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, जिसमें मैक्सिमम हीरोज़ जो हैं वो थैनोस की जो पावर्स हैं उसके प्रभाव से, या फिर थैनोस अपनी पावर जो यूज़ करता है उसके प्रभाव से वो सब लोग इनविजिबल हो जाते हैं या फिर धूल बन के उड़ जाते हैं। और सैमुअल एल जैक्सन जो निक फ्यूरी हैं वो एंड में एक पेजर करते हैं कैप्टन मार्वल के लिए। तो ये जो मूवी है वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के का काम करती है। एक तरीके से ब्रिज है जो काफ़ी नेसेसरी था, क्योंकि मार्वल ने इतना बड़ा अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स जो खड़ा किया है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इतने साल से ये सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है, तो दर्शकों के मन में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न थे कि भाई एवेंजर का जो इनिशिएटिव है वो कैसे हुआ, और बाकी सारे छोटे मोटे क्वेश्चन है कि भाई कैप्टन मार्वल कहाँ से आ गई एंड में, पहले क्यों नहीं आई। तो इन सब का जवाब इस जो मूवी है उसमें देने की कोशिश की गई है। निक फ्यूरी क्यों इतना मतलब परेशान रहता है, उसको क्यों ज़रूरत महसूस हुई एवेंजर इनिशिएटिव की, ऐसे हीरोज़ को एक जगह पर कलेक्ट करने की, ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस मूवी में दिए गए हैं। बाकी अगर अपन देखें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक सारे मेल्स हीरो ही थे, कोई भी डोमिनेटिंग फीमेल हीरो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हाँ, ब्लैक विडो हैं वहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और स्कारलेट विच हैं, लेकिन उनको इतना फुटेज नहीं दिया गया है एज ए फीमेल सुपर हीरो। लेकिन इन्होंने कैप्टन मार्वल जो है उसको एक फुल फ्लैज फीमेल सुपर हीरो की तरह पेश करने की यहाँ पर कोशिश की है कि भाई ये सुपर हीरो एक ऐसी सुपर हीरो है, फीमेल सुपर हीरो, जो थैनोस से एंड गेम में टक्कर ले सकती है। कैप्टन मार्वल को इतना पावरफुल बताया गया है खास तौर से इंटरवल के बाद कि हाँ भाई लोगों को यकीन होने लग जाएगा कि भाई ये जो हीरो है, ये जो सुपर हीरोइन है कैप्टन मार्वल, ये वाकई में थैनोस से एंड गेम में टक्कर कर सकती है, ये उससे टक्कर ले सकती है, उससे कम नहीं पड़ेगी। लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो काफ़ी फ्लैट है। मैं ऐसा नहीं कहता ये फिल्म काफ़ी बुरी है या फिर इस फिल्म में कमियां हैं इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म में काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हैं। जैसे कि ये फिल्म फुल एंटरटेनमेंट है, आप एंटरटेन होंगे।
आपको अच्छी लगेगी मूवी। मार्वल की देखा देखी डीसी ने, डिटेक्टिव कॉमिक्स का यूनिवर्स है, डीसीईयू ने अपने भी जस्टिस लीग एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, क्योंकि एक तो उनके ऊपर प्रेशर था और दूसरा उनको टाइम नहीं दिया गया। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को टाइम नहीं दिया, उन्हें और ज़्यादा एक्सप्लोर करा, उनको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। जबकि डीसीईयू की वंडर वुमन जो थी वो काफ़ी कामयाब हुई, वो एक फेमिनिज्म टाइप की मूवी थी। लेकिन कैप्टन मार्वल देखते समय मुझे वो वाव फीलिंग नहीं आई जो मुझे वंडर वुमन देखते समय आई थी, क्योंकि भाई ये एक फीमेल सुपर हीरो, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेल हूँ तो मुझे मेल सुपर हीरो अच्छे लगेंगे, नहीं, मुझे वंडर वुमन काफ़ी पसंद आई थी। ख़ास तौर से उसका जो वो नो मैन्स लैंड वाला जो पूरा एक सीक्वेंस था फाइट सीन्स का, जिसमें वंडर वुमन अपनी शील्ड लेके और आगे जाती है नो मैन्स लैंड में, और बाकी उसके बाद जो सीक्वेंस आते हैं वो वाकई शानदार थे और मेरा भी दिल खुश हो गया था। मैंने कहा वाह, ये है असली सुपर हीरो। तो ऐसा क्यों था, लोगों ने वंडर वुमन को पसंद किया था क्योंकि वंडर वुमन ने एक तरीके से इमोशनली कनेक्ट कर लिया था देखने वालों को कि हाँ, हम वंडर वुमन के लिए केयर करते हैं। वंडर वुमन भी दूसरे ही थेमिस्केरिया से आई थी अपने इसमें बाहर की दुनिया में। कैप्टन मार्वल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, वो अंतरिक्ष से आती है यहाँ पर और निक फ्यूरी के साथ टाई अप करके दोनों एक पार्टनर बन के कुछ दुनिया को बचाने निकलते हैं। सेम वही केस वंडर वुमन के साथ भी था, लेकिन वंडर वुमन के अंदर एक मासूमियत थी, वंडर वुमन के अंदर एक वनरेबिलिटी थी। हम वंडर वुमन पे केयर करते थे कि भाई इसको कुछ हो नहीं जाए। वंडर वुमन एक अच्छी वॉरियर भी थी और एज वेल एज वो एक क्वेश्चनेबल कैरेक्टर भी थी। उसको बाहर की दुनिया में उसने पहली बार देखी थी तो उसको हर चीज़ के लिए क्वेश्चन था। तो वो जो चीज़ थी वो एक ह्यूमन टच था जो वंडर वुमन के अंदर, वो कैप्टन मार्वल में मिसिंग था। इन्होंने कोशिश की है उस कैरेक्टर को उस तरीके से एक्सप्लोर करने की। इंटरवल से पहले ये फिल्म इमोशनल है, इमोशनल लेवल पे जाती है, लेकिन न जाने क्यों ब्री लार्सन जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाई हैं उस कैरेक्टर को, या फिर उन्होंने उस कैरेक्टर को इतना फुटेज नहीं दिया है। ये मुझे लगता है कि मार्वल के ऊपर एक प्रेशर था। जैसे डीसीईयू जो है वो जस्टिस लीग में फेल हो गया था, लेकिन वो वंडर वुमन में सक्सेसफुल रहा था। ऐसे ही हो सकता है मार्वल के ऊपर भी प्रेशर हो कि भाई हमने सारे मेल सुपर हीरो दिए हैं, अब हमें भी एक वंडर वुमन का जवाब देना है कि भाई ये जो कैप्टन मार्वल है ये हमारी वंडर वुमन है। लेकिन वो उतना अटैच नहीं हो पाए, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। साथ ही जो ब्री लार्सन का जो पास्ट है उसे फ्लैशबैक और थोड़े ऑडियोज़ और इन सब चीज़ों से बताने की कोशिश की गई है। ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इन्होंने बॉर्न टाइप का, जैसे हम बॉर्न मूवी देखते हैं कि भाई एक मेन जो कैरेक्टर है उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके वो जो करता है वो धीरे धीरे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है उसे अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। तो वो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में बताया गया था बॉर्न सीरीज़ में, जिसमें मैट डेमन मेन लीड में थे। लेकिन यहाँ पर वो बात मुझे मिसिंग लगी, मतलब एक काफ़ी फ्लैट लाइन की तरह आपको धीरे 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 कभी ऑडियो से कभी किसी चीज़ से आपको बताया जा रहा है कि हाँ ठीक है, आप जान जाइए कि ये कौन है, क्या है, इसका पास्ट क्या है। मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं करूँगा कि भाई क्या चीज़ थी, वो तो आप सिनेमाघर में पिक्चर देख के उसके बाद ही पता चलेगा आपको। बाकी इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और अगर आप लोग जानवरों से प्यार करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही क्यूट सा इसके अंदर सरप्राइज़ है, जो लोग एनिमल लवर्स है उनके लिए खासतौर से। बाकी इंटरवल से पहले कैप्टन मार्वल का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इमोशंस में रहता है, लेकिन इंटर के बाद वो सुपर जिसको कहते हैं सुपर वुमन बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में या फिर डायरेक्शन में या फिर मैं कहूँ कि कुछ तो भी मिस्टेक हुई है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वालों से यहाँ पर कि वो वाली चीज़ नहीं आ पाई, वो वाली फीलिंग नहीं आ पाई। पिक्चर अच्छी है, काफ़ी सारे सीक्वेंस एक एक करके आपके सामने आते हैं, काफ़ी सारे एक्शन सीन्स आते हैं जिन्हें आप एंजॉय करेंगे। तो मैं जो है इस फिल्म को बोलूँगा कि हाँ, फिल्म अच्छी है, बुरी नहीं है, बट ग्रेट भी नहीं है। ये एक एवरेज आप कह सकते हैं मूवी है। आप एक टाइम देखिए, दूसरे टाइम को सीक्वेंस को आप रिपीट देख सकते हैं। इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस काफ़ी सारे जिनको आप बार बार देख सकते हैं ब्लू-रे पर या फिर डीवीडी में या फिर घर पे। लेकिन पिक्चर में वो बात नहीं है जो वंडर वुमन में थी। मैं वंडर वुमन से इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छी मूवी मुझे लगी थी। एज ए फीमेल कैरेक्टर, एज ए फेमिनिज्म कैरेक्टर एक जो है वंडर वुमन। हाँ, मैं आदमी होते हुए भी उसकी तारीफ़ कर सकता हूँ यार, मस्त मूवी थी। और वंडर वुमन का कैरेक्टर क्या शानदार था, क्योंकि वंडर वुमन के कैरेक्टर में क्या है, एक मासूमियत थी, एज वेल एज पावर थी, एज वेल एज उसमें वो सुपर हीरो का एक
स्टफ था, लेकिन कैप्टन मार्वल में मुझे वो चीज़ बिल्कुल गायब ही दिखी, नकारा दी दिखी। तो मैं इस कैप्टन मार्वल मूवी जो है, ये मूवी अच्छी है, बुरी नहीं है, बट मैं इसको दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे मैं जब कोई रिव्यू पोस्ट करूं तो आपको वो सबसे पहले अपडेट होएं। उसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया चैनल है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे और भी क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देता रहूँ। नमस्कार।